मिनिमम पेंशन 7,500 को लेकर सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है। देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, दिल्ली जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के अंदर सभी पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि भाई हमारी पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं होंगी। लेकिन अब लाखों ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बता दूं कि उस आंदोलन के अंदर जो आपकी मीटिंग को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है, वहां पर बताया जा रहा है कि मानसून सत्र के अंदर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी उम्मीद है। उस उम्मीद को पूरी करने के लिए लाखों पेंशन धारकों का इंतजार है और वो उम्मीद फाइनली अब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के पक्ष में होने वाली है। अब कब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी आती है और आगे देखिए, कमांडो अशोक जी राउत साहब जी ने जो मुख्य प्रमुख मांगे थी वो भी बताई है। इसी के साथ आंदोलन के अंदर जो 14 तारीख को आंदोलन था उसके बाद भाषण भी दिया, वो भी आप सुन लीजिए। और भी ईपीएस की हर अपडेट देने के लिए आप हमारे साथ बने रहना ताकि आपको जानकारी मिल सके। ने अपना झंडारोहण करके यहाँ पर कमांडो अशोक जी राउत साहब जी ने भी ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन को लेकर क्या कहा है और कब तक आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ेगी। तो आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के साथ पूरी अपडेट शेयर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन 7,500 को लेकर अगर कोई पेंशन बढ़ोतरी की जानकारी है वो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये जानकारी अशोक जी राउत साहब जी के द्वारा जो ओरिजिनल जानकारी आती है वही जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी देखनी है तो आप हमारे साथ हमेशा की तरह ही जुड़े रहना ताकि आप सभी कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन से जुड़ी हुई, अशोक जी राउत साहब जी से जुड़ी हुई अगर सबसे पहले अपडेट निकल के आए तो उस अपडेट को हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो अशोक जी राउत साहब जी ने बताया था कि भाई सरकार मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं अगर करती है तो उसको हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे और हमारी पेंशन को लेकर एक उम्मीद जता रहे हैं कि हमारी पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं होगी। मैं आप सभी पेंशन धारकों को बताना चाहता हूं कि आपका धैर्य बनाए रखने पर भी आप सभी कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन से जुड़ी हुई अपडेट मिल सकती है, क्योंकि आज लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं लाखों ईपीएस 95 के पेंशन धारक जिन्होंने अपनी पेंशन के लिए आज इतने साल दिए हैं ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को कि भाई हमारी पेंशन 7,500 होगी। तो मैं आप सभी कर्मचारियों को बताना चाहता हूं कि आपका धैर्य नहीं, अब आपका विश्वास है। आप सभी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ने वाली है और अशोक जी राउत साहब जी ने बताया भी था कि भाई हम दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के अंदर हमारे लाल किले पर प्रधानमंत्री साहब जी ने एक उम्मीद जताई थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बड़ी दुख की बात है, क्योंकि आज पेंशन धारकों ने इतना संघर्ष करने के बाद ही पेंशन नहीं बढ़ती है तो पेंशन आखिर बढ़ेगी कब। अगर अशोक जी राउत साहब जी के द्वारा ऑफिशियल अपडेट आती है कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन से जुड़ी हुई, उस अपडेट को हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा करवाने के लिए हमारी टीम आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगी। हमें यह है कि उम्मीद है कि भाई कर्मचारियों की पेंशन 7,500 मुफ्त मेडिकल सुविधाएं बहुत जल्दी बड़ी खुशखबरी के साथ देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि लाखों पेंशन धारकों को इंतज़ार है और वो इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो गई होगा और बहुत जल्दी भी होगा। तो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, अगर आपको ईपीएस